हेलो गाइज, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस के बारे में। और हम लोग जानेंगे कि इस सिलेबस में कितने पेपर होंगे, यानी कि कौन कौन से पेपर देने होंगे और कौन से पेपर में कौन से सब्जेक्ट देने होंगे, कितने मार्क्स का होंगे और कितने टाइम दिया जाएगा। तो ये सारा जानकारी हम लोग सिलेबस में देखने वाले हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास स्टडी सेंटर। तो चलिए, जो लोग भी नए आए हैं चैनल पर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए, हम लोग सिलेबस देखने से पहले परीक्षा का जो स्वरूप है, किस तरह से लिया जाएगा आपका एग्जाम और कितने नंबर का होगा, तो ये सारा चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि आयोग द्वारा ओएमआर आधारित परीक्षा ली जाएगी, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, आप लोग का ओएमआर सीट में देना होगा, यानी कि रंगने वाला एग्जाम होगा। फिर यहाँ पर देखिएगा आगे, परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। तो इस तरह से है। उसके बाद देखिएगा तो परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि देख पा रहे होंगे का में दिया गया है परीक्षा का एक चरण, यानी सिर्फ मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम सिर्फ होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो आगे दिया गया है परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। एक प्रश्न का पूर्ण अंक, यानी कि एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो उसके लिए आप लोग को 3 नंबर दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए देख पा रहे होंगे 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आप लोग को क्या करना होगा, 1 अंक आप लोग का जो नंबर रहेगा उसमें से कटौती कर दी जाएगी। उसके बाद देखिए नीचे में भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषय के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे, यानी कि जो भाषा विषय है, जो भी स्थानीय भाषा हम लोग चूज करते हैं फॉर्म अप्लाई करने के टाइम, उस भाषा को छोड़ करके जितने भी प्रश्न रहेंगे, जितने भी पेपर का प्रश्न रहेंगे वो सभी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। उसके बाद देखिएगा नीचे में, तो नीचे में बोला जा रहा है कि मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि कितना दिया गया है, देख पा रहे होंगे 2 घंटा की होगी। तो जैसे यहाँ पर नीचे में देखिएगा तो यहाँ पर पत्र 1 भाषा ज्ञान का परीक्षा होगा, जिसमें देख पा रहे होंगे यहाँ ये भी एक तरह का सिलेबस ही कह लीजिए, तो सिलेबस ही मान लीजिए इसको भी। तो कुल प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 120 रहेगा आप लोग का, और यहाँ पे समय लगने वाली है वो 2 घंटा लगने वाली है, जिसमें कि देखिए 120 में यहाँ पर हिंदी भाषा ज्ञान का रहेगा यहाँ पर 60 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा ज्ञान का रहेगा यहाँ पर 60 प्रश्न। उसके बाद देखिए नीचे में दिया गया है कि भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अहर्ता यानी क्वालिफाइंग होगा, यानी कि इसका जो नंबर है उसमें क्या करना होगा, आप लोग को क्वालिफाई सिर्फ करना है, जरूरी नहीं है कि इसमें नंबर ज़्यादा उठाएं। ठीक है, इसमें सिर्फ आप लोग को पास होना है। जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए देख पा रहे होंगे हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर, दोनों अंक को जोड़कर आपका कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो ये 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित है। मतलब इतना आपको लाना ही लाना होगा 30%। तो 120 का 30% निकाल लीजिए तो 12×3 = 36 नंबर हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारित के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब आपका जो लिस्ट बनाया जाएगा उसमें इसका जो नंबर है उसको नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ आपको इसमें क्या करना है, पास होना है। उसके बाद देखिए पत्र 2 में क्या दिया गया है कि चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, कुल प्रश्न यहाँ पर होने वाला है 100 यानी 100, और परीक्षा की अवधि इसका भी 2 घंटा रहेगा। यानी पहला जो पेपर रहेगा उसमें आप लोग देखें हिंदी और अंग्रेजी क्या है, जिसमें कि 120 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटा उसमें भी दिया गया। और इसमें जो भाषा वाला है, स्थानीय भाषा जो है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिएगा तो स्थानीय भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, जो कि उरांव, कुरमली, खोरठा, नागपुरी, पंचपंगरागनिया, उड़िया और संस्कृत को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें भी आप लोग को मैं बता दिया, ऊपर में देख रहे होंगे 100 प्रश्न होने वाले हैं। मतलब आप कोई भी भाषा एक चूज किए होंगे, स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज, तो उसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि 2 घंटा आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। और सभी क्या रहेंगे, बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। चिन्हित जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें भी देखिए आप लोगों को क्या करना है, 30% अंक लाना जरूरी है दोनों पेपर में, ऊपर वाला में पेपर 1 में और पेपर 2 में, दोनों में आप लोगों को 30% लाना अनिवार्य है। उसके बाद देखिएगा नीचे में, तो यहाँ पत्र 3 यानी कि पेपर 3 में देखिए क्या है। तो पेपर 3 का सिलेबस देख रहे होंगे यहाँ पर, सामान्य ज्ञान
जिसमें कि कुल प्रश्न होंगे 150 और परीक्षा की अवधि होगी सिर्फ 2 घंटा। यानी सभी में जो टाइमिंग है वो 2-2 घंटा का होने वाला है, लेकिन जो प्रश्न है किसी में अधिक है तो किसी में कम है। पेपर 1 में 120 है, पेपर 2 में 100 है, और यहाँ पे पेपर 3 में यहाँ पर 150 होने वाला है आप लोग का। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर सिलेबस में बताई गई है कि सामान्य अध्ययन जो कि 30 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन रहेगा जो कि 20 रहेगा, और यहाँ पर सामान्य गणित का भी 20 रहेगा। मानसिक क्षमता जांच, आप लोग जानते हो कि मानसिक क्षमता जांच क्या होता है, जो भी आपका रीजनिंग हो गया ये सारा चीज़, तो ये इसका प्रश्न रहेगा 20। उसके बाद कंप्यूटर का ज्ञान, मतलब आपको यहाँ पर कंप्यूटर भी जानना जरूरी है, ठीक है, इसीलिए आप लोग का यहाँ पर कितना क्वेश्चन आने वाला है कंप्यूटर से, 20 क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, जो भी सामान्य ज्ञान है झारखंड राज्य से, उसका क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पर 40 प्रश्न आने वाला है। इस तरह से टोटल हो जाता है 150 प्रश्न, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे में क्या बताई गई है कि सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अब इसमें भी क्या करना है, आप लोगों को 30% अंक लाना अनिवार्य हो गया है। उसके बाद देखिए टिप्पणी में क्या बताई गई है कि पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक जो भी नंबर है यहाँ पर देख पा रहा हूँ 30% है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल या फिर अयोग्य माने जाएंगे, तथा ऐसे अभ्यर्थी के पत्र 2 तथा पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसीलिए आप लोग को क्या करना है, पत्र 1 में भी आप लोग को अधिक नंबर लाना है, यानी 30% तक लाना ही लाना है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय भाषा, यानी कि क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा पत्र संख्या जो कि 2 मतलब पेपर 2 में भी क्या कितना लाना है, 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी कि पेपर 3 के लिए आप लोग को नहीं दिया जाएगा, मतलब नहीं देखा जाएगा आप लोग का पेपर 3। अगर आप लोग पेपर 1 में पास नहीं करते हैं, 30% से कम लाते हैं, तो आपका पेपर 2 नहीं देखा जाएगा। उसी तरह पेपर 2 में अगर 30% से आप लोग कम नंबर लाते हैं तो पेपर 3 जो रहेगा वो आप लोग का चेक नहीं होगा। तो इस तरह से है। उसके बाद अब देखिए मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जो कि मेन सिलेबस यही है। तो देखिए यहाँ पर हिंदी भाषा ज्ञान में यहाँ पर 30 प्रश्न आने वाला है, और किस तरह से आने वाला, देखिए हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न आएंगे और हिंदी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हिंदी में भी सिंगल अगर दिया जाए तो भी पास हो जाइएगा। उसके बाद देखिए नीचे में यहाँ पर देखिएगा तो अंग्रेजी भाषा का उसी तरह है, अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित भी 30 प्रश्न रहेंगे। और यहाँ पर जिस तरह से हिंदी में भी है कि इस विषय में हिंदी पर अपठित अनुच्छेद यानी अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे, उसी तरह यहाँ पर अंग्रेजी में भी है। उसके बाद यहाँ पर जनजातीय भाषा में भी देखिएगा, क्षेत्रीय भाषा में भी देखिएगा तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी यानी कि मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, हुराम, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परंगानिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। यानी कि आप जो फॉर्म अप्लाई किए हैं उस टाइम में आप लोग लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं, तो उसी के आधार पर आप लोग जो लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं उसी का आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा, और इसमें भी 100% होंगे। उसके बाद देखिए नीचे पत्र 3 में, इसमें सामान्य ज्ञान में दिखाया आप लोग को ऊपर में ही जो भी पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है या फिर कह सकते हैं सिलेबस एक तरह का, उसमें तो इसमें देखिए सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा, इसीलिए आपका एग्जाम लिया जाएगा सामान्य ज्ञान, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिससे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, तो ऐसे प्रश्न रहेंगे। इसमें झारखंड, भारत, पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, इस तरह का रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत का इतिहास, फिर संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, फिर स्वतंत्रता आंदोलन, उसके बाद भारतीय कृषि,
फिर प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। तो इस सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर झारखंड राज्य की भौगोलिक की स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी भी होना जरूरी है। उसके बाद नीचे में देखिएगा तो यहाँ पर सामान्य विज्ञान, देखिए सामान्य विज्ञान का किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। तो इस तरह से रहेंगे। विज्ञान का जो क्वेश्चन रहेगा वो सामान्य गणित का किस तरह से क्वेश्चन रहेगा देखिए। तो यहाँ पर इस विषय में सामान्यतः अंक गणित रहेंगे, प्राथमिक बीज गणित ज्यामिति रहेंगे, सामान्य त्रिकोणमिति रहेंगे और क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और सामान्यतः इसमें देखिए मैट्रिक या 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मानसिक क्षमता जांच, इसमें देखिए मानसिक क्षमता जांच, तो इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि देखिए मानसिक क्षमता में क्या क्या पूछा जा सकता है, सदृश यानी कि जो चित्र वाला रहता है रीजनिंग वो पूछे जाएंगे, समानता एवं विभिन्नता पूछा जाएंगे। उसके बाद स्थान कल्पना, फिर समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, भेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि पूछा जाएगा। उसी तरह देखिए कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान होना चाहिए, जिसमें कि कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों जैसे कि MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोग जानते ही होंगे। फिर MS ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो है झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान होंगे, जिसमें कि देख पा रहे होंगे झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान में झारखंड राज्य के भूगोल पूछा जाएगा, इतिहास पूछा जाएगा, झारखंड का सभ्यता पूछा जाएगा, संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा, भाषा साहित्य के बारे में पूछा जाएगा, स्थान के बारे में, खान खनिज के बारे में, उद्योग के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान क्या रहा इसके बारे में पूछा जाएगा, और विकास योजनाएं के बारे में पूछा जाएगा। झारखंड में कौन कौन सी योजनाएं लागू किया गया है या फिर चलाया जा रहा है विकास के लिए, झारखंड का विकास के लिए। खेल खिलाड़ी के बारे में पूछा जाएगा, व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाएगा, नागरिक उपलब्धियों के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि के बारे में पूछा जाएगा। इस तरह से यहाँ पर सिलेबस दिया गया है और इस तरह से बताई गई है, इस तरह से एग्जाम लिया जाएगा, ये सारा टॉपिक्स है। इसके साथ ही साथ आप लोग को मैं लोकल लैंग्वेज का अभी तक सिलेबस नहीं दिखाया दोस्तों, तो आप लोग को चलिए मैं लोकल लैंग्वेज का भी सिलेबस दिखा देता हूँ कि किस तरह से होता है लोकल लैंग्वेज का सिलेबस, ठीक है, ताकि आप लोग भी अपना जो भी लोकल लैंग्वेज रखे हैं उसका सिलेबस देख पाएँ और उसके बारे में आप लोग अध्ययन कर पाएँ। तो उसके लिए आप लोग अगर PDF डाउनलोड किए होंगे, जो नोटिफिकेशन है झारखंड सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी जारी किया गया है CGL के लिए, तो उसमें आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। मैं वही PDF खोल करके रखा हूँ, तो आप लोग आइएगा नीचे में, तो यहाँ पर खड़िया भाषा का यहाँ पे सिलेबस देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में ही, ठीक है, जो कि पेज नंबर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर 36 में देखने को मिलेगा। ये खड़िया भाषा का है, जो कि जो लोग भी खड़िया भाषा लोकल लैंग्वेज रखे होंगे उन लोगों का है ये सिलेबस, जिसमें कि व्याकरण देख पा रहे होंगे। इस तरह से यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत सारा सिलेबस दिया गया है। उसी तरह और भी लैंग्वेज का है, जैसे आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पर उड़िया लैंग्वेज एंड लिटरेचर देखने को मिल रहा है, जो कि इंग्लिश में बताई गई है। उसके बाद और नीचे आइएगा जैसे कि पंच प्रागानिया का है। उसके बाद नीचे आइएगा और तो यहाँ पर और भी भाषा का देखने को मिलेगा, जैसे कि नागपुरी का देखने को मिल रहा है। तो जो लोग भी नागपुरी रखे होंगे वो लोग यहाँ पर सिलेबस देख पाएंगे कि क्या क्या नागपुरी में पढ़ना होगा, जो कि 100 क्वेश्चन रहने वाला है आप लोग का, ठीक है, और 2 घंटा के एग्जाम होने वाला है लोकल लैंग्वेज का जो भी पेपर रहेगा। उसके बाद देखिए इसी तरह कुरमाली का भी दिया गया है, उसी तरह यहाँ पर सभी लैंग्वेज का दिया गया, उर्दू का आ गया। उसी तरह और आइएगा तो खोटा का आ गया, खोटा के बाद यहाँ पर और देखने को मिलता है हो का, हो के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा और देखिए नीचे में मैं ले जाता हूँ तो मुंडारी भाषा का। उसी तरह और भी सिलेबस दिया गया है, बंगला का दिया गया है, यहाँ पर कुड़ुक का दिया गया है,
गुरु के बाद यहाँ पर आ जाता है हिंदी का, हिंदी के बाद यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पर आ जाता है इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश के बाद देखिए यहाँ पे संस्कृत का आ गया, तो संस्कृत ये लास्ट है। तो आप लोग का जो भी लोकल लैंग्वेज होगा, जो भी आप चूज किए थे होंगे फॉर्म अप्लाई करने के टाइम, तो उसका सिलेबस यहाँ पर देख पाएंगे। नहीं तो मैं आप लोग के लिए इस सबका जो लोकल लैंग्वेज है उस सभी का अलग अलग वीडियो में लेकर के आऊँगा, और मैं उसमें बताऊँगा कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है किस लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, उसका सिलेबस अलग से मैं लेकर के आऊँगा, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है। किस अगर आप लोग इस सिलेबस का PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर से ले सकते हैं। अगर मैं टेलीग्राम चैनल पर नहीं भी डालूंगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं कि सिलेबस चाहिए सर, तो मैं आप लोग को सिलेबस दे दूंगा। जो भी सिलेबस आप लोग को चाहिए, जिस भी लोकल लैंग्वेज या फिर मेन सब्जेक्ट जो भी हिंदी इंग्लिश हो गया या फिर सामान्य ज्ञान हो गया, सभी का सिलेबस आप लोग को मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जो जानकारी चाहिए था सिलेबस से रिलेटेड तो आप लोग को मिल गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए। और आप लोग भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।